ये जो गुंडे, मुंबई के गुंडे हैं ना, मुंबई के गुंडों ने फोन किया मलवानी पुलिस स्टेशन को। मुंबई के गुंडों ने फोन किया मलवानी पुलिस स्टेशन को और कहा कि बिहार पुलिस जो मांग रही है उसे देना मत। पहले मलवानी पुलिस स्टेशन देने के लिए तैयार हो गई थी, हाँ साहब आइए, इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं, क्योंकि एक भी ये बिहार की, वो महाराष्ट्र की पुलिस है, दोनों पुलिस है, दोनों इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये कॉल आया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये छुपी हुई बात नहीं है, क्या कह रहे हैं वो, अर्लियर Bihar police was told that the folder that had been description, this case has been deleted and cannot be retrieved. While the Mumbai police investigation officer was ready to share all the details. पहले वो तैयार थे सारे डिटेल्स देने के लिए, तैयार थे सारे डिटेल्स देने के लिए, लेकिन थिंग्स चेंज्ड आफ्टर ही रिसीव्ड ए कॉल। ये मेरी कहानी नहीं है, उन्हीं ग्रुपों की है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। इंडिया टुडे वाले कह रहे हैं, आफ्टर रिसीव्ड ए कॉल दे चेंज द माइंड। बिहार पुलिस देन ऑफर्ड टू हेल्प इन रिट्रीविंग द फोल्डर बट वेयर नॉट अलाउड टू एक्सेस द लैपटॉप। लैपटॉप भी एक्सेस करने के लिए इन गुंडों के कॉल पे पुलिस ने नहीं दिया। Meanwhile, Bihar police is likely to record the statement of Disha's family members on Sunday. They will also find the key maker who opened the door of Sushant room on the day of his alleged suicide. देखिए, बिहार पुलिस उतने ही दिनों में, बहुत छोटे अंतराल में, जबकि उनको कोई मदद नहीं ये लोग कर रहे थे, हर जगह रोक रहे थे। आईपीएस ऑफिसर को उन्होंने क्वारंटीन कर दिया था, लेकिन आईपीएस ऑफिसर के पहले ही बिहार पुलिस ने जितनी तेजी से इन्वेस्टिगेशन किया वो काबिले तारीफ है। फटाफट उन्होंने, जिन्होंने दरवाजे खोले थे सुशांत का, उनका रिकॉर्ड कर लिया, फटाक से दिशा के साथ इस केस को इमीडिएटली कोरिलेट किया, नहीं तो वो सुशांत में उलझे रह जाते। वो दिशा तक पहुंचे, दिशा के फाइल को रिट्रीव करने की अपने तरफ से पूरी कोशिश की, और इधर जिन्होंने दरवाजा पहला खोला था उसके सारे रिकॉर्ड्स लेकर के दे दिए, और फिर वो उधर टेलीविजन पे चलने लगे कि 1:30 बजे हमने ताला खोला, हम 1-1:15 बजे के बीच में आए, और फिर हमने ताला खोला तो देखा कि सुशांत जी लटके हुए थे। और ये कहानी जो है सो ये चाबी वाले ने बताया, बोला कि हम तो पूरी तरह से देख भी नहीं पाए, लेकिन टाइमिंग ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा है। और इसी सब का जिक्र हमने पहले कर दिया था कि चाबी, ताला खोलने वाला शख्स कह रहा है 1 से 1:30 बजे के बीच में, और टेलीग्राफ डिजिटल प्लेटफॉर्म ब्रेक करता है खबर 10:03 पे। आउटलुक और लहरें, ये इनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भी इसी के आसपास ब्रेक करता है खबर। कोई भूत आ गया होगा जो टेलीग्राफ वालों को कह रहा होगा कि सुशांत की मौत हो गई। कोई भूत आ गया होगा जो आउटलुक और लहरें एक बहुत बड़ी संस्था है, फिल्मों के लिए काम करती है, ऑडियो वीडियो और प्रिंट में। लहरें को भी पता चल गया इसी समय के आसपास, और उधर ताला खोलने वाला कहता है कि साहब हम तो 1-1:30 बजे आए थे। अरे साहब, इसमें देर मत कीजिए, देर करने की कोई जरूरत नहीं है। सीबीआई, अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली से रवाना हो जाइए, मुंबई में आपकी टीम बैठी है, अभी जाइए, अभी इसी वक्त आदित्य ठाकरे को उठाइए, आदित्य ठाकरे को खींच करके उठाइए, और रिया चक्रवर्ती को उठाइए, अभी इसी वक्त हवालात के पीछे कीजिए, देखिए मामला कैसे चलने लगता है। अरे खड़े तो होइए साहब, खड़े होइए, कुछ अपना भी विल पावर दिखाइए। पूरा देश आपको पुकार रहा है, पूरा देश मुंबई एसआईटी से कह रहा है कि अभी इसी वक्त रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे को उठाओ, जेल के अंदर डालो, इंट्रोगेशन शुरू करो। 5 घंटे के अंदर में वो सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। नार्को टेस्ट शुरू करो, नार्को टेस्ट शुरू करो, सारी कहानी सामने आ जाएगी।
बताओ, चाबी खोलने वाला कहता है 1:30 बजे पहुंचे, न्यूज ब्रेक हो रहा है, रिकॉर्ड्स हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स। वो कह रहा है कि डिलीट हो गया हमारा फाइल। अरे ओपन एंड शट केस है। वो कह रहा है कि मेरा फाइल ही डिलीट हो गया, हम डिलीट हो गया फाइल, हम रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। मलवानी पुलिस कह रही है, जो पहले तैयार हो गई थी पूरा फाइल देने के लिए बिहार पुलिस को। वहां डीजीपी कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को पकड़ लीजिए, सारा मामला ठीक हो जाएगा। इसका मतलब डीजीपी को मालूम था, वो वहां से बैठे बैठे पता कर रहे थे, क्योंकि बिहार पुलिस उनको ब्रीफ कर रही थी। उनका इंटेलिजेंट आईपीएस ऑफिसर मुंबई में था, उसको बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन एक बात और ध्यान रहे, मैं पिछले 4-5 दिन से आईपीएस विनय तिवारी को फोन कर रहा हूं, मैं खुद फोन कर रहा हूं। वो आजकल समस्तीपुर में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है। उनका कॉल, मेरा कॉल उनके मोबाइल पे जाता है, वो पिक नहीं करते हैं फोन, लेकिन वो फोन ट्रांसफर हो जाता है उनके कार्यालय में। कार्यालय वाले फिर हमको कॉल बैक करते हैं कि आपका फोन आया था। मैं कहता हूं कि साहब मैंने फोन किया था, मेरा नाम ये है, मैं यहां से बोल रहा हूं, आप अपने साहब को बोलिए कि जरा मुझसे बात कर लें, मैंने उनको मैसेज दिया हुआ है, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। विनय जी भी नहीं आ रहे, मैं हैरान हूं क्यों नहीं आ रहे। हो सकता है विनय जी अपनी व्यस्तता में होंगे, खैर कोई बात नहीं, मैं विनय जी से फिर दोबारा संपर्क करने की कोशिश करूंगा। इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते होंगे वो, लेकिन पूरे देश के लिए विनय जी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। और मैं आज लाइव ब्रॉडकास्ट में आपसे आग्रह करता हूं, विनय तिवारी जी, अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे कॉल को उठाइए, मुझसे बात कीजिए। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं कि अभी की जो स्थिति है, क्या रिया चक्रवर्ती को और आदित्य ठाकरे को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने गुप्तेश्वर पांडे जी को भी संदेश भेजने की कोशिश की है, अभी मैं उनसे भी संपर्क करना चाह रहा हूं और जल्दी मैं उनसे संपर्क करूंगा, उनसे बात करूंगा।